बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम। आज की जो वीडियो लेके हाजिर हुए हैं ये है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है खुश्क आलू बुखारा, ये है पुदीना, ये देख रहे हैं, और ये है मोरिंगा सुपर फूड जिसे कहते हैं। अब तकरीबन सारे सुपर फूड हैं जो आप देख रहे हैं, सब ये सुपर फूड हैं। थोड़ा सा तारफ़ हम करवा दें इसका आलू बुखारे का। आलू बुखारे का जो अगर फ़ायदे तो बताएं तो बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज हम बताएंगे वो है वज़न कम करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि उसका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम हो और मुस्तकिल कम हो जाए हमेशा के लिए, ये ना हो कि दोबारा बढ़ जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है ये आज का जो हमारा नुस्खा है ये है। उसमें आलू बुखारा है, पुदीना और मोरिंगा। इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको वीडियो में बताते हैं। इसकी आपने इस तरह एक दाना ये समझ लें, इसका दाना ऐसे मुंह में आपने चूसना है। आलू बुखारे का दाना ये चूसना है, चूसते 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 इसकी गुठली आ जाए, गुठली आपने फेंक देनी है। और इसको यानी दिन में कम से कम आपने 5-7 दाने जो है ना वो चूसने हैं। 5-7 दाने आपने लाजमी हर रोज़ चूसने हैं, इसमें नागा नहीं करना। उसके बाद ये आ गया जी पुदीना, इतना सा, और इतने से पत्ते, ये जितने देख रहे हैं सॉरी ये इतने से पत्ते, ये एक चुटकी पत्ते इसकी। ये आपने कावा बनाना है। 1.5 कप पानी रखना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसको आपने छान लेना है छन्नी से, और 1 नींबू का रस डाल के ये आपने कावा पीना है। अच्छा, अब आप चाहें तो दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं, 3 दफ़ा पी ले बेशक, लेकिन 1 दफ़ा लाजमी पीना है। उसका बेहतरीन हल आपको ये बताते हैं कि आपने बराबर वज़न में लेके पुदीना और मोरिंगा, इसको आपने एक जार में बंद कर लें। थोड़ा थोड़ा इसको ये देखें ना, इसके पत्ते ये धूप में थोड़ा खुश्क करें। ये ऐसे करेंगे तो ये पत्ती नुमा बन जाएंगे। ये भी इस तरह ये पहले बने हुए हैं। इनको आप मिक्स कर लें, पहले मिक्स करके एक जार में रख लें। तो कहीं भी ट्रैवल करनी है अगर तो आप जार में हो तो लेमन तो आपको हर जगह मिल जाता है, पास भी रख लें। तो बनवाएं, कावा बनवाएं, उसके अंदर 1 लेमन डालें। इसका भी आपने नागा नहीं करना और ना ही आलू बुखारे का नागा करना है। ये ऐसा मौजज़ाती नुस्खा है कि आपसे लोग पूछेंगे कि आपने इस्तेमाल क्या किया है कि आपका वज़न कम हो गया है। शर्त यह है कि आपने 5 से 7 दाने, 5 दाने, 6 दाने, 7 दाने आपने चूसने हैं दिन में। ये नहीं है कि एक दफ़े ही बैठ के चूस लें, नहीं, वक्फे से। पहले 1 दाना चूसें, थोड़ी देर बाद फिर दूसरा, फिर इसी तरह थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, इस तरह करते करते दिन में आपने 5 से 7 दाने इसके चूसने हैं। और कावा आपने इसी तरीके से पीना है जो आपको तरीका बताया है। परहेज़ इसके लिए सिर्फ बेकरी की चीज़ें किसी भी किस्म की नहीं इस्तेमाल करनी, बिस्किट वगैरह कोई भी बेकरी की, केक कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें कि जब वज़न कम कर रहे हों तो आप चीनी बंद कर दें और गुड़ का इस्तेमाल करें। देसी खालस गुड़ उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको चाय वगैरह पीनी पड़ जाए उसके अंदर वो इस्तेमाल करें, उससे वज़न कंट्रोल रहता है, उसके और भी बेनिफिट है। और बाकी रोटी आपने खानी है, थोड़ा सा जो छान होता है, ये फाइबर जो छिलका होता है गंदम का, ये आपको जो चाइना चक्की उससे मिल जाएगा। आटे के अंदर थोड़ा सा वो मिला लें। जब आपने कोई भी रोटी जो जिस टाइम भी रोटी खानी है, थोड़ा अपने आटे में वो मिला लें और उसकी रोटी खाएं। ये आपको डबल फ़ायदा देगा। ठीक है, एक तो आपने ये करना है आलू बुखारा जिस तरह आपको बताया है। ये 1 दाना आपने लेना है, इस तरह 1 दाना लेना है, इसको मुंह में डालना है और चूसना शुरू कर देना है। चूसते 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 ये बिल्कुल इसकी गुठली रह जाएगी, आपने गुठली इसकी फेंक देनी है। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद फिर इसी तरह, और कावा 1 दफ़ा पी लेना है। परहेज़ आपको बता दिया, नॉर्मल सा परहेज़ है। तली चीज़ों को भी परहेज़ करें, जो फ्राई चीज़ें उनका भी परहेज़ करें। आप यकीन करेंगे आपसे लोग पूछेंगे, 1 महीने के बाद आपसे लोग पूछेंगे कि वज़न कैसे कम किया है। ये इतना करामत और नायाब और आजमाया हुआ नुस्खा है।
तो इस पे अमल करें और हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक लाजमी किया करें। आपके लिए इतनी अच्छी और आसान इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं, और वो भी नेचुरल, प्योर नेचुरल, कोई बगैर नुकसान वाली। तो इसलिए हमारी हौसला अफजाई किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।